हम शुरू करेंगे आज मरकरी प्लैनेट के बारे में। मरकरी मरकरी प्लैनेट, मरकरी जो कैबिनेट है ग्रहों की, उसमें प्रिंस है। प्रिंस मतलब राजकुमार है। और मरकरी ग्रह ऐसा ग्रह है जो आपको युवा दिखाता है, यंग दिखाता है। कई लोगों के कुंडली में जहां बलि बुध बैठा होगा, जहां पे चाहे लगन में बैठा हो चाहे कहीं भी बैठा हो, वो उनका जहां भी बुध बलि है कुंडली में, चाहे कोई भी घर में हो, 12 घर में से, तो वहां पे है बुध आपको यंगर लुकिंग बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा, विटी बनाएगा। और डेफिनेटली जो बुध है वो ग्रह ही ऐसा है कि आपका अगर एज भी हो गई ना, ओल्ड एज भी आ गई, मतलब मान लीजिए 50 के बाद आप आ गए, तब भी आपको बहुत ही यंगर लुकिंग दिखाएगा, अपनी एज से 15-20 साल कम उम्र दिखाएगा। और आपका इंटेलिजेंस जो होगा वो आपको दूसरों को इम्प्रेस करेगा। राजकुमार है बुध ग्रह ग्रहों में, और यह बेसिकली कारक है स्पीच का, वाणी का। ठीक है, स्पीच जो भी हम लोग बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, वो सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड से तो हम देखेंगे कुंडली में जो 12 घर है उसमें सेकंड हाउस स्पीच को दिखाएगा। लेकिन जो बोलने में किस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना उससे प्रभाव आप और सामने वालों पर डाल रहे हैं, ये सारी चीजें ज्योतिष भी, ज्योतिष शास्त्र जो है अपने आप में उसका भी कारक बुध है। तो बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी का तो कारक ही बुध है। और ये साथ में आपको कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, इवन मीडिया का भी कारक है। ठीक है, जो जो भी ये जर्नलिस्ट होते हैं जितने भी, है ना, चाहे वो पब्लिकेशन में हो, न्यूज मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, टीवी मीडिया हो, टीवी, इवन टीवी एंटरटेनमेंट तो चलो शुक्र में आ जाता है, लेकिन टीवी मीडिया जो है, मीडिया स्पेसिफिकली वर्ड, वो हमारा प्रॉपर आएगा मरकरी कारकत्व में। और ये जितने भी जर्नलिस्ट टीवी पे बोलते हैं, आपने देखा होगा, ये जितने भी शोज आते हैं जिसमें डिस्कशंस हो रहे होते हैं, है ना, जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं या एंकरिंग जो भी कर रहे हैं, न्यूज एंकर हैं जो, ये सभी लोगों का मरकरी स्ट्रांग होगा, और मरकरी का संबंध जरूर उनके 10th हाउस से या प्रोफेशन से आ रहा होगा। अगर किसी का अपना भी चैनल है तो 3rd हाउस में मरकरी होगा या उसका संबंध आ रहा होगा, जिसमें वो अपने काम से संबंध आ रहा है, जिसमें मरकरी बेस्ड उसका प्रोफेशन होगा। जितने भी ये पब्लिशर होते हैं, बुक्स पब्लिशिंग करते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिशर है, न्यूज पब्लिशर, बड़े बड़े न्यूज हाउसेज हैं, न्यूज़पेपर हाउस होते हैं, ये सभी, इनका जो मेन ग्रह है वो है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी आपको इंटेलिजेंट बना रहा है, साथ में आपको शिक्षा का भी कारक ग्रह है, शिक्षा देता है। जिसी किसी भी बच्चे की कुंडली में अगर जन्म से, वैसे तो हम 12 साल से पहले कुंडली टोटल तो नहीं देखेंगे, लेकिन अगर उसकी कुंडली में 12 साल के बाद भी हम देखें, अगर बुध की स्थिति क्या है, ठीक है, बुध उसकी बुद्धि को दिखाएगा, उसकी इंटेलेक्ट को दिखाएगा। एक बच्चा हो सकता है वो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, कई होते हैं पुराने समय में तो शिक्षा जरूरी नहीं है कि एक किसान है या उस किसान का बेटा है तो उसको किसानी करनी है तो वो ज्यादा शिक्षा स्कूल वगैरह नहीं जाता, लेकिन वो इंटेलिजेंट हो सकता है बिना पढ़े लिखे भी, बिना कोई प्रॉपर एकेडमिकली स्कूल या कॉलेज जाके जो शिक्षा हमें डिग्रीज वगैरह मिलती है, उसके अतिरिक्त जो एक प्रॉपर नेचुरली इंटेलिजेंस है इंसान में, मतलब विजडम, विजडम तो खैर विजडम होता है जुपिटर कारक होता है, विजडम मतलब जब ज्ञान को आप मथ करके, मंथन करके एक प्रॉपर एक समझ लेते हैं, उसे लर्निंग लेते हैं, वो जुपिटर कारक है। लेकिन मरकरी क्या है, आपकी नॉर्मल जो बुद्धि है, किसी भी चीज को आप कितनी जल्दी समझ पाते हैं। कई लोग मैंने देखा है वो जल्दी नहीं समझ पाते। अब किसी ने बोला, जैसे टीचर ने बोला, मैंने ही बोला कुछ, लेकिन उसने सुना नहीं एक तो, और उसको सुन के भी उसने प्रॉपर नहीं सुना। इसीलिए कम्युनिकेशन में एक प्रॉपर मेन स्किल होती है लिसनिंग, लिसनिंग की स्किल होती है। तो लिसनिंग मतलब यानी कोई भी बच्चा जो डम एंड डेफ है, गूंगा बहरा जो बच्चा पैदा हुआ है, उसकी कुंडली में ना केवल बुध नीच का होगा, पीड़ित होगा, सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड होगा, जुपिटर भी अफ्लिक्टेड होगा, लेकिन बुध का रोल बहुत ज्यादा आएगा जहां पे भी बच्चा या तो डम एंड डेफ है, या अगर मेंटली रिटार्डेड है, जहां पे भी बच्चे जन्म से ही कई लोग जैसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम है, या कई मूवीज भी बनी है, जैसे 3 इडियट में में बच्चे को दिखाया है, नहीं 3 इडियट नहीं, वो एक तारे जमी पर मूवी में दिखाया है उस बच्चे को, है ना। कई सिंड्रोम्स हैं ऐसे जिसमें बच्चा बोल नहीं पा रहा, या शाहरुख खान की वो जो पिक्चर है माई नेम इज खान, उसमें उसको एक सिंड्रोम दिखाया। ये सारे जो बुद्धि से रिलेटेड सिंड्रोम्स है, ये सब मरकरी दिखाएगा। और
कह सकते हैं कि मरकरी, वैसे तो ऐसा नहीं कि वो शरीर है, लेकिन जो मन या बुद्धि, जो हमारे अंदर की जो हमारी ताकत है, वो बेसिकली मरकरी से रिप्रेजेंट करेगा। कुंडली में अगर मरकरी वक्री होगा तो ऐसा व्यक्ति हकला भी सकता है। कई बच्चे हकला के बात करते हैं, देर से बोलना सीखते हैं। सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड पीड़ित है, शनि देख रहा है, तो बच्चा देर से बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा अच्छा बोलेगा। लेकिन अगर बुध भी पीड़ित है तो ऐसा बच्चा बोलेगा तो भी वो हकला के बोलेगा, या ये कह सकते हैं कि वो, उसकी स्पीच जो है ना वो सही नहीं होगी, क्योंकि बुध बुध जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाता है बातचीत के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। तो आपको जब भी कुंडली में आप देखते हैं, जैसी कुंडली देखेंगे सबसे पहले, जैसे तो हम कुंडली में सारे ग्रह देखेंगे, लगन देखेंगे, लग्नेश देखेंगे, लेकिन अगर बुध पे आपकी नजर पड़ती है तो आप बुध को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए इसकी बुद्धि कैसी है व्यक्ति की, क्या ये श्यूड है। ये भी आप जान लीजिए, जितने भी क्राइम होते हैं ना, ये साइबर क्राइम आजकल हो रहा है ना, फोन पे ओटीपी ले लेते हैं या आपको बुद्धू बनाते हैं, केवाईसी करना है जी ये बता दो। ये सारे लोग वो लोग हैं जो बातें करके आपको धोखा दे रहे हैं, जो बातें करके आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इन सभी का बुद्ध जो है ना, समझ लीजिए ये सभी वो लोग हैं जिनके आप कुंडली में वक्री बुद्ध है, या बुद्ध पीड़ित है, या दूषित है, अफ्लिक्टेड है बाय मेलेफिक्स। ठीक है, बलि है, सपोज मान लेते हैं कुंडली में, क्योंकि बुध बलि होता है, एक्सॉल्टेड होता है कन्या राशि में, लेकिन अगर वो पीड़ित भी है, मेलेफिक भी साथ में बैठ गया, राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, या मंगल ही देख रहा है, तो उस केस में ऐसा व्यक्ति को हम कहते हैं ये दुष्ट बुद्धि है। दुष्ट बुद्धि मतलब वो अपने फायदे के लिए दूसरे को धोखा भी दे सकता है बोलकर, और अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके। एक तरह से कह सकते हैं जो क्रिमिनल होते हैं बड़े बड़े, इवन ये जो साइको किलर्स होते हैं, जहाँ पे वो एक क्राइम, दो क्राइम, तीन क्राइम, उनको मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स जो होते हैं जितने भी, ये सारे लोग वो होते हैं जिनकी बुद्धि मतलब भ्रष्ट है, जिनका बुद्ध कुंडली में पीड़ित है। ठीक है, सिर्फ एक मरकरी से नहीं बता देंगे, हम बाकी ग्रह भी देखेंगे, कुंडली पूरी टोटेलिटी में स्टडी की जाती है। लेकिन इन सब क्राइम्स के पीछे जो ग्रह है, अगर मेंटली अगर उसमें देखें कि किसकी दिमाग की सोच कैसी है, तो वो एक खराब बुद्ध बैठा होगा कुंडली में, तो वो उसको ऐसा बनाएगा। ठीक है, अब रिश्ते अगर हम देखें परिवार में, मामा को दिखाएगा बुद्ध। ठीक है, प्रिंस प्लेनेटरी कैबिनेट में तो पुत्र है, राजा सूर्य है, रानी चंद्रमा है, और पुत्र ये है राजकुमार जो है वो बुद्ध है। लेकिन परिवार जो है, फैमिली है, उसमें माँ का जो भाई होगा ना, वो मामा जो है वो बुद्ध उसे दिखाएगा। तो अगर मामा बीमार है, मामा को चोट लगी, मामा का एक्सीडेंट हो गया, तो ये चाहे बड़ा मामा हो, छोटा मामा हो, कोई भी हो, मदर के जो ब्रदर्स हैं, उन सबको बुद्ध कारक ग्रह है उसका हम यूज करेंगे चेक करने के लिए कि क्या उनके समय कब सही आएगा, कब ठीक होगा। ठीक है, पर्सनैलिटी जो शास्त्रों में बताई है, बृहस्पराशा हुरा शास्त्र में बुद्ध के बारे में बोला है कि बुद्ध प्रधान व्यक्ति, या बुद्ध जो एक गॉड के रूप में अगर हम देखें, तो उनका शरीर बड़ा आकर्षक है, बहुत अट्रैक्टिव बॉडी है, राजकुमार जैसे होता है ना, बहुत गुड लुकिंग है, सुंदर है। और उसके साथ वो बुद्धि का इस्तेमाल भी इस तरह करता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं। कई लोग होते हैं, मैंने बहुत रेयरली मिलते हैं ऐसे लोग, जो इतनी सुंदर बात बहुत कम शब्दों में कह देते हैं कि सबको समझ में आ जाता है, और उसको समझ के लोग उसको प्रभावित होकर उसको यूज भी करते हैं, है ना। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, कई लोग क्या करेंगे 15 मिनट तक बोलते रहेंगे, लेकिन जो समझने वाला उसको 1 मिनट का भी समझ नहीं आया। लेकिन ऐसा हम टीवी पे अक्सर देखते हैं, ऐसे कई लोग बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग एंकर्स हैं, आप जब उनको सुनोगे, या कोई भी व्यक्ति, वो अगर बोलता है, एक लाइन बोलता है और बात समझ में भी आ जाती है और इम्पैक्ट भी करके जाती है। तो ये जो गुण है, ये बुद्ध का गुण है। उसका बुद्ध अच्छा होगा तभी वो दूसरों को भी इम्प्रेस कर सकता है। और एक शब्द को कई तरह से घुमा के बात करने का जो तरीका है, वो भी जो नॉलेज है ना, वो स्किल जो है, वो बुध ग्रह देता है। बुध ग्रह आपको मजाकिया बनाता है। चार्ली चैपलिन बहुत फेमस है, कॉमेडी के किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता है उन्हें। और जो भी अगर कोई एक्टर कॉमेडी कर रहा है, चाहे वो कपिल शर्मा हो, टीवी शो जो कर रहा है, या और भी जो भी ह्यूमर कॉमेडी के थ्रू अपना पैसा कमा रहे हैं, या नॉन जिनकी लाइवलीहुड, अब तो कॉमेडी भी लाइवलीहुड में आ गया, तो ये सब लोग वो हैं जिनकी कुंडली में बुद्ध का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वो इससे रिलेटेड प्रोफेशन को भी जोड़ पा रहे। क्योंकि देखिए, जोक वही होता है, उसको एक व्यक्ति सुनाएगा, किसी को हंसी नहीं आएगी, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब उसे सुनाता है तो बहुत हंसी आती है। तो ये जो गुण है ना, दूसरे को हंसाने का गुण, दूसरे को
मतलब उसको इतने अच्छे से समझना कि माहौल ही बदल देना, है ना, मजाकिया माहौल हो गया। ये वाला गुण जो है वो बुध ग्रह का गुण है। ये जो बुध है, इसको कहा गया है वात पित्त कफ, तीनों तरह के जो त्रिदोष होते हैं आयुर्वेदा में, किसी ग्रह से कोई दोष मिलता है, किसी से कोई मिलता है ना। जैसे पित्त दोष हमारा उसमें आ जाता है, सूर्य में आ जाता है ना, कफ जो है वो हमारा चंद्रमा में आ जाता है ना, मंगल में फिर पित्त आ जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों तरह के दोष दिखाता है। तीन तरह के दोष हैं। और एक बात और भी याद रखिएगा, मैंने यहाँ इसीलिए आज के लेसन में ऐड भी करा है इसे, कि जो पित्त है ना वो हमारे अंदर हल्का सा लालिमा लाता है हमारी स्किन में। जब पित्त बढ़ जाता है ना बॉडी में, एसिडिटी कह लो चाहे उसको जो भी समझिए, तो ये लाल सा रंग होने लगेगा। कफ बढ़ जाता है तो पीला होने पड़ता है, पीला होने लग जाता है शरीर, जैसे जॉन्डिस में इंसान हल्का सा पीलापन आ जाता है फेस पर, वैसे ही जो वात है वो हल्का सा ब्लूइश उसका आपका फेस होने लग जाएगा, है ना, ब्लूइश। तो ये वात पित्त कफ, इनके बढ़ने का सिग्नल होता है ये रंग। आज मैंने रंग भी ऐड कर दिया। पुराने समय में कुछ इतने अच्छे आयुर्वेदाचार्य होते थे, इतने अच्छे वैद्य होते थे, जब वो देखते थे ना मरीज को, मरीज आता था बस उसको देखते थे और उनको देखते ही पता चल जाता था इसका वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है या कफ बढ़ा है। और फिर नब्स देखते थे और नब्स देखते ही वो बता देते तुम्हें ये प्रॉब्लम है और तुम्हें ये दवाई खानी है। इसलिए आयुर्वेदाचार्य अगर कोई 80 साल 70 साल के ऊपर उम्र के ऐसे मिले ना आपको, तो उनकी दवाई फल सकती है आपको, क्योंकि वो लोगों उन लोगों ने बहुत अध्ययन भी किया है। और जो एक ओल्ड एज का आयुर्वेदाचार्य है जो आयुर्वेद से मेडिसिन देता है, वो बहुत अच्छी उसकी मेडिसिन लगती है, क्योंकि उनको देखते देखते ना पता लगने लग जाता है कि ये किस पीड़ा, कौन सी मरीज है, जो भी कष्ट हो रहा है, जो भी पेशेंट है, क्यों हो रहा है। तो ये तीनों चीजें बुध ग्रह दिखाएगा। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार भागों में ग्रहों को बांटा गया। तो शूद्र को यानी सर्विस क्लास को बुध ग्रह सिग्निफाई करेगा। बुध प्रधान है तो इंसान नौकरी ही करेगा, नौकरी में ही आएगा। आजकल तो चलो ब्राह्मण भी जो जाति से जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं तो वो भी शूद्र ही कहलाएंगे, क्योंकि सर्विस जब आप कर रहे हैं तो आपको दूसरे के बारे में सुनना पड़ता है, दूसरे से सुनना पड़ता है, बॉस से सुनना पड़ता है, हो सकता है गाली भी खानी पड़े कभी गलती हो जाए तो, है ना। हमारे पुराने समय में एक कहावत बोली गई थी कि उत्तम खेती मध्यम वान निखत चाकरी भीख निदान। मतलब सबसे अच्छा प्रोफेशन है वो खेती है, अपना काम है, उगाओ खाओ और अपना पैसा भी कमा लो उससे। उत्तम खेती मध्यम वान, मध्यम मतलब व्यापार करना, ठीक है व्यापार करोगे, सेकंड नंबर उस पे आता है उस प्रोफेशन पे। निखत चाकरी मतलब किसी की चाकरी करना, किसी की सर्विस करना तो बिल्कुल ही बेकार है, थर्ड ग्रेड जॉब है समझ लो। और भीख निदान मतलब भीख मांगना, भीख मांग के भी कई लोग खाते हैं, बैग करते रहते हैं, कभी दोस्तों से उधार मांग लिया, कभी पड़ोसियों से उधार मांग लिया, कभी रिलेटिव से मांग लिया। ये लोग भी, इनके लिए तो ये तो बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं ना ये, इनके मतलब चाहे वो आप मदद मांग रहे हो, ठीक है अपने क्लोज रिलेटिव से आप मांग रहे हो, लेकिन आप रिटर्न कर रहे हो, लेकिन जो लोग रिटर्न ही नहीं करते ऐसे लोग वो भिखारी ही के समान है। तो वो तो फिर बिल्कुल ही वर्जित है हमारे शास्त्र में। तो जो शूद्र कास्ट है, इसको शूद्र को नेगेटिव सेंस में नहीं लीजिएगा, सर्विस क्लास बेसिकली बुध जो है वो दिखाएगा। जब आप कुंडली में सारे ग्रहों के बारे में पढ़ लेंगे, पूरी कुंडली देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह है, देखिए सारे ग्रह कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे। आपको ये देखना होगा कि कौन सा ग्रह फाइनली डोमिनेट करेगा और ग्रहों पर। जो ग्रह डोमिनेट करेगा वही ग्रह आपका प्रोफेशन डिसाइड करेगा। जो ग्रह चाहे वो बली हो चाहे वो वैसे बैठा हो कुंडली में, लेकिन सारे ग्रहों का बल आप नोट करते जाइएगा कि अच्छा ये यहाँ है, ये इतना पीड़ित है, ये है, फाइनल उनमें से एक को आपको निकालना पड़ेगा। और एक और बात है कि आपकी जो दशा चल रही होगी जीवन में, जो दशा चलती है उससे संबंधित फिर हम प्रोफेशन करते हैं। तो मरकरी की दशा में जनरली इंसान नौकरी करता है और बहुत ज्यादा वो उसका अगर बिजनेस भी करेगा तो वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता, क्योंकि वो एक तरह से वो सर्वेंट बन के ही काम करेगा, उसका ये नेचर है बेसिकली। वो बहुत जल्दी डोमिनेट नहीं कर सकता। बुध ग्रह है वो प्रिंस है, प्रिंस की तरह थोड़ा बहुत तो करेगा, जैसे राज है उसे पैम्परिंग चाहिए, लग्जरी चाहिए। लेकिन वो जैसे सूर्य और मंगल है, पूरा कमांडर इन चीफ की तरह, राजा की तरह जो एक होता है ऑर्डर करना और सब लोग माने उसकी बात, वो बुध ग्रह नहीं दे पाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बुध एक बेनिफिक ग्रह कहलाएगा और कभी कभी मेलेफिक भी कहलाएगा। कब मेलेफिक कहलाएगा? जब कोई पाप ग्रह, यानी जैसे शनि राहु केतु मंगल, सूर्य तो नहीं मानेंगे हम पाप ग्रह, ये ग्रह अगर बुध को देखेंगे तो ये एक मेलेफिक यानी कि
पाप ग्रह बन जाएगा, और तब बुध की दृष्टि जहां पड़ेगी तो वो आपको तंग कर सकता है। और ऑब्वियसली कुंडली में देखेंगे हम और क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। लेकिन बुध एक नेचुरली देखें तो एक शुभ ग्रह है, बेनिफिक है, शुभ ग्रह है। और अगर इस पे कोई और ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा तो ये बेनिफिक ही एक्ट करेगा। कलर जो है बुध का हरा रंग है, और बुधवार का दिन भी। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बहुत। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, इसका मतलब नेट थोड़ा वीक हो रहा है। कोई बात नहीं, नोट्स आपको मिलेंगे। अब मैं नेट तो वाईफाई से चल रहा है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। तो आई प्रे एंड होप कि ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी गुण पे आते हैं, राजसिक गुण, रजोगुण। क्योंकि राजकुमार है, उसको अपने कंफर्ट्स तो चाहिए। तो बुद्ध प्रधान व्यक्ति ये चाहता है कि उसको कंफर्ट्स मिले, उसको जैसे पावर मिले, क्योंकि वुड बी किंग तो राजकुमारी बनने वाला है ना बाद में किंग। तो बुद्ध प्रधान व्यक्ति को हमेशा रहता है कि मैं एक अच्छी प्रमोशन जल्दी से जल्दी लूं, क्विकली। अच्छा, क्विकनेस का भी है कोई, क्योंकि चंद्रमा के बाद बुध एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा तेज चलता है, और वो 27 दिन में एक राशि पार कर लेता है। तो बुध ग्रह रजोगुण प्रधान है, और जल्दी जल्दी वो हर चीज चाहता है। कई लोग जो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, क्विक, बहुत ही फास्ट वर्कर है, उनका बुध बली होगा। उनको, कई लोग है ना, कई लोगों को पूरे दिन में 1 घंटे का काम नहीं होता, कई लोगों से 1 घंटे, एक दिन में वो 4 घंटे में 10 घंटे का काम कर देते हैं। तो उनका भी बुध स्ट्रांग होगा, बिकॉज क्विकनेस का भी जो कारक ग्रह है वो बुध है। न्यूट्रल है जेंडर। अभी बुध ग्रह को अगर संतान से हम जोड़े, संतान के घर से, 5वें घर से, तो वो खराब बताया गया। बुध जो ग्रह है वो शादी या तो करता नहीं, करेगा तो बच्चा पैदा नहीं करेगा, या वो इम्पोर्टेंट ही हो जाएगा, यानी कि आपके बच्चे के लिए स्पर्म्स नहीं बन रहे, एग्स नहीं बन रहे। बुध ग्रह की दृष्टि होना लगन पर, या पंचम भाव पर, या पंचमेश पर, फिफ्थ लॉर्ड जो भी ग्रह है, अच्छी नहीं मानी गई है। अनलेस वो एग्जॉल्टेड बुध हो या वैसे अच्छा बैठा हो। तो बुध ग्रह बेसिकली जनरली चाइल्ड बर्थ को डिले करेगा। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, ऐसे केस में हमें आईवीएफ कराना पड़ सकता है। आजकल तो आईवीएफ बहुत कॉमन हो गया। लेकिन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ जो होता है वो नहीं हो पाता, जहां जहां पंचम भाव या पंचमेश पर या बृहस्पति पर जो कारक है चाइल्ड का, उस पर बुध की दृष्टि है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बुध ग्रह चाइल्ड बर्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कई लोग जो बाद में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या हिजड़ा ही पैदा हुआ कोई, है ना, ये भी हो सकता है। तो वो सब भी एक मेन उसके पीछे कॉज होगा कि बुध ग्रह की स्थिति जो है ना वो उसको प्रॉपर फर्टाइल नहीं बना रही चाइल्ड बर्थ के लिए। सप्त धातु बॉडी में हर, जैसे बोन था, बोन का कारक रहता सूर्य, चंद्रमा जो है वो ब्लड का था, और बोन मैरो मंगल, मंगल देता था, है ना। वैसे ही स्किन जो है हमारी, जो पूरी बॉडी पे स्किन है वो, और नर्वस सिस्टम, ये दोनों जो है ये इसके कारक ग्रह है बुध। और जितनी भी एलर्जी होती है, किसी भी व्यक्ति को एलर्जी जो जिनको ज्यादा होती है, हो सकता है उनकी कुंडली में बुध शनि से दृष्ट है, या पीड़ित है, या फिर वक्री है। तो ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी स्किन डिजीज होती है। इनफैक्ट ल्यूकोडर्मा, जहाँ व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, या अगर किसी को कोड़ हो गया, लेप्रोसी, ये बीमारियां तो खैर बहुत भयंकर बीमारी हैं। फाइनली ऐसी बीमारियों के लिए तो एक लंबी दशा भी आ रही होगी खराब ग्रह की, और बुध भी पीड़ित होगा, लगन भी पीड़ित होगा, 8वें घर का भी रोल आ रहा होगा। लेकिन इन जनरल अगर हमें किसी की स्किन देखनी है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, मतलब उसकी स्किन खराब तो नहीं है। कई लोगों को इचीज हो जाते हैं। अभी परसों उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन शाम को एक कुंडली दिखाने एक पेरेंट्स आए थे मेरे पास, अपने बेटे की, 21 साल का बेटा है। उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, उसको उसकी स्किन जैसे स्नेक होता है ना, सांप के जैसे, सांप की छाल, सांप की खाल होती है, वैसे वैसे उसकी बॉडी पे कहीं कहीं पैचेस से बन रहे हैं। और ये अभी नहीं है कि वो अब आया है। वो कह रहे हैं इसको तो ये 3 साल से प्रॉब्लम चल रही है, अभी तक तो हमने सोचा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। फिर मैंने उसे बोला कि अगर वो यहीं पे है तो उसे बुला लो, देख लेती हूँ मैं। तो वो आया भी, तो खैर वो ठीक हो जाएगा, मैंने उसको उपाय भी बताया। लेकिन ऐसे लोगों की कुंडली में जरूर कहीं ना कहीं बुध का रोल आएगा, जहां भी स्किन प्रॉब्लम होगी, और 2-3 दिन में एलर्जी हुई, कोई खा लिया कुछ तो, एलिग्रा खा ली या कोई दवाई खा ली, हमने ठीक हो जाते हैं। वो तो खैर किसी भी इंसान को हो सकती है जब खराब कोई छोटी मोटी दशा होगी। लेकिन जहां भी कोई स्किन इश्यूज लंबे समय तक चलते हैं, जैसे साल 2 साल, लेप्रेसी, ल्यूकोडर्मा, जो व्हाइट पैचेस जिसमें हो जाते हैं बॉडी पे, कई कई साल तक लोगों को उससे परेशान रहते हैं, ये सब में बड़ा भयंकर रोल आएगा बुध का। और डेफिनेटली
ट्रीटमेंट हो सकता है शायद ठीक भी ना हो वो। तो वो सब आप ध्यान रखना जब भी इससे संबंधित आप कुंडली पे देखो, तो बुध पे जरूर दृष्टि डालना। बुध ना आगे कैसा चल रहा है, कब दशा खत्म हो रही है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। रेसिडेंस अगर हम देखें, बुध प्रधान, बुध अगर आपके चतुर्थ भाव को, जो आपका रेसिडेंस है, प्रॉपर्टी है, लैंडेड प्रॉपर्टी को देखेगा, तो ये ऐसा मकान देगा जिसके आसपास कोई बच्चों के खेलने का मकान होगा, मैदान होगा। मतलब बच्चे, मतलब क्योंकि राजकुमार है ना, राजकुमार है बुध, तो वो खेल उसे प्रिय है, यू नो, स्पोर्ट्स लवर। इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, ये लोगों के केस में भी बुध बली होगा, तभी वो स्पोर्ट्स को अपना प्रोफेशन चुन रहे हैं। और डेफिनेटली रेसिडेंस अगर हम देखेंगे तो जनरली जैसे दिल्ली में है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, या कहीं भी लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, आगरा में आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, एडीए, ऐसे जहाँ गवर्नमेंट जहाँ बनाती है, वो वहाँ पे क्लासिफाइड बनाती है प्रॉपर, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मकान बनते हैं, और वहाँ साइड में पार्क्स वगैरह जरूर बनते हैं। तो अगर रेसिडेंट हम देखते हैं, बुद्ध का रोल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड, एरिया में आपको मकान बन रहा है या आपको फ्लैट मिल रहा है, और आसपास पार्क जरूर होगा जहाँ बच्चे खेल सके। ठीक है। स्पोर्ट्स, आजकल तो अपार्टमेंट भी ऐसे मिल रहे हैं मल्टी स्टोरेड। अभी मैं शायद कल ही, हाँ कल मैं गई थी गाजियाबाद, जहाँ पे मल्टी स्टोरेड टावर्स थे, एक सोसाइटी थी, और वहाँ पे बच्चों के लिए अलग से खेलने के लिए जो गार्डन था, उसमें झूले भी लगे हुए थे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो 4-5 साल के बच्चों के लिए झूले लगे होते हैं। तो ये इस तरह का वो दिखाएगा अबोर्ड जो है, ग्रह जो मरकरी देगा, तो इस तरह की जगह में, ऐसे अपार्टमेंट में आपको फ्लैट अलॉट होके आप उसको खरीद सकते हैं और रह सकते हैं वहां पे, जब जब मरकरी की दशा आएगी, या मरकरी अगर चतुर्थ भाव चतुर्थेश को देख रहा होगा, तो इस तरह का रोल आएगा। ठीक है। अभी सिर्फ 6 मिनट है, ये पहली मीटिंग खत्म होगी, उसके 3 मिनट बाद फिर हम दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज मेरे को काफी कुछ कवर करना है, तो थोड़ा मैं फास्ट चलूंगी, क्योंकि आज हम एक हॉरोस्कोप भी लेंगे और हम डिस्कस करेंगे रोल उसमें कैसे मरकरी दे रहा है। पूरब दिशा को दिखाएगा। कुंडली में पूरब दिशा जो होती है वो लगन होती है, और इसीलिए लगन में बुध ग्रह जो है दिग्बली होता है, और सिमिलरली जुपिटर भी लगन में ही दिग्बली होता है। तो किसी भी की कुंडली में अगर लगन में जुपिटर आ गया या मरकरी आ गया, तो समझ लीजिए उसका बुध तो स्ट्रांग है। हो सकता है वो नीच का भी हो, मीन राशि का नीच का हो जाता है, लेकिन अगर लगन में आ गया तो एटलीस्ट उसे दिग्बल तो है उस ग्रह में, उसके लगन में, है ना, तो वो अच्छे फल देगा फिर भी। वृक्षों में ये फ्रूटलेस ट्रीज को दिखाएगा, ऐसे पेड़ जिसमें कोई फ्रूट नहीं लगता। मतलब फ्रूट तो लगेगा, हर वो तो नेचुरल प्रोसेस है कि बीज तो फ्रूट में ही निकलता है, लेकिन ऐसा फ्रूट नहीं है जो हम खा सके, या वो फ्रूट जो हमें दिख रहा हो, है ना, अमरूद है, आम है, केला है, ये तो हमें फ्रूट दिखते हैं और हम खाते भी है ना, जामुन है या शहतूत है। लेकिन ऐसे भी पेड़ हम लोग देखते हैं अपने घर के आसपास, जिनमें कोई फ्रूट हमें लगा हुआ नहीं दिखता, लेकिन वो पेड़ होता है ना, ग्रीनरी दे रहा होता है कम से कम, ये थी चलो हमें ऑक्सीजन तो देगा वो पेड़। तो ऐसे पेड़ों को बुध ग्रह दिखाता है, क्योंकि मैंने बताया जैसे बुध ग्रह आपको बच्चा नहीं देगा, बच्चा इतनी जल्दी नहीं देगा एटलीस्ट, तो उस केस में ये फ्रूटलेस, क्योंकि बच्चा जो है वो भी एक फ्रूट ही तो है, एक एक रिलेशनशिप का फ्रूट ही तो है, जो प्रोडक्शन है, जो आपकी एक फैमिली बनी, एक्सपेंशन जो हो रहा है, वो मेल फीमेल को मिला के उससे एक फ्रूट का जो बच्चा है वो पैदा होता है, तो वो आपकी फैमिली को एक्सपेंड करता है। इसी तरह टेस्ट में देखें, खाने पीने में बुद्ध प्रधान व्यक्तियों को कैसा खाना पसंद होता है, सब तरह का खाना मिक्स्ड, मीठा भी पसंद है, नमकीन भी पसंद है, तीखा भी पसंद है ना, खट्टा भी पसंद है। तो ये सब तरह के खाने को बुध ग्रह दिखाएगा। शरद ऋतु को बुध ग्रह दिखाते हैं। और अगर हम दिग्बल में देखें तो बेसिकली तो पूरब दिशा तो हो ही गई, लगन हमारा जो है जिसमें बली होता है, दिग्बल में तो ये पूरब दिशा में हो गया दिग्बली, स्ट्रेंथ इसकी। नाइट में और दिन में, कुछ ग्रह होते हैं दिन में बली दिग्बल देते हैं, कुछ रात्रि में देते हैं, लेकिन बुध ग्रह ही ऐसा ग्रह है, क्योंकि ये बहुत एडजस्टिंग ग्रह है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है एंड एडेप्टेबल भी है। एडेप्टेबिलिटी हाईएस्ट होती है जिनके जिनका बुध स्ट्रांग होता है। तो ये रात्रि में भी अच्छा काम कर लेते हैं, परफॉर्म कर लेंगे बढ़िया अगर नाइट ड्यूटी लग गई, और मॉर्निंग में भी, दिन में भी, आफ्टरनून में भी, एनी टाइम, 24 घंटे। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स होते हैं 36 घंटे डॉक्टर काम करता है। अभी ये जो कैलकाटा में रेप हुआ, खैर वो तो उनका फोर्स मैनर में करना ही है, चाहे उसका बुध बली है नहीं है, लेकिन स्टिल जो लोग खुशी खुशी 36 घंटे की ड्यूटी के बाद भी वो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे फ्रेश फ्रेश आया था जब पहला घंटा काम करना शुरू करा था। तो ऐसे लोगों की कुंडली में बुध जरूर बलवान होगा।
तो वो उसी तरह से सुबह भी वैसी लगेंगे, खुश, एनर्जेटिक, रात में देख लो तब भी वैसे दिखेंगे। तो बुध उनका बली है। पक्ष में देखेंगे कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कितना बली है, तो वही बात है, अगर बुध मेलेफिक होके बैठा है। एक बात और याद रखी, एक तो मेलेफिक प्लैनेट जब देखता है तो वो ग्रह भी मेलेफिक हो जाएगा, और बुध तो स्पेसिफिकली पकड़ लेता है क्योंकि एडेप्टेबल है ना, जिसके साथ बैठेगा वैसा बन जाएगा। सपोज कोई गुंडा आ गया तो उसके साथ वो गुंडे की तरह काम करेगा, और कोई साधु आ गया तो साधु की तरह बिहेव करेगा। तो उसी तरह कुंडली में जो पाप ग्रह है वो गुंडे की तरह है ना, कोई ऐसा इंसान जो एकदम से प्रभावित होकर वैसी बिहेव करने लगता है। तो बुध ग्रह ऐसा ग्रह है कि मेलेफिक देखेगा तो मेलेफिक, और उस समय कृष्ण पक्ष में अच्छा परफॉर्म करेगा ये। और अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं, जुपिटर ही देख रहा है, वीनस देख रहा है, मून देख रहा है, तो डेफिनेटली ये बेनिफिक की तरह शुक्ल पक्ष में अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अयन में, दक्षिणायन में अगर मेलेफिक बुध है और अगर बेनिफिक बुध है, बेनिफिक बुध है तो ये परफॉर्म अच्छा करेगा उत्तरायण में। ठीक है, डेटी इसके महाविष्णु, भगवान विष्णु के जो भी अवतार है, राम कृष्ण तो प्रमुख हैं ही, बाकी अवतार भी आप मान सकते हैं कुंडली में, जो आपके डेटी के बारे में दिखाएगा। महाविष्णु की आराधना करनी चाहिए, इसीलिए बुधवार को, बुधवार तो दिन ही बुध ग्रह का है, भगवान विष्णु का, इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम बुधवार को तो हम लोग तो खैर पिछले 24 साल से कर ही रहे हैं हमारे गुरु जी के साथ। बाकी लोग भी करते हैं जनरली बुधवार को, वैसे तो रोज करेंगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, इसके साथ पृथ्वी तत्व प्रधान ये ग्रह है, प्रैक्टिकल बनाता है इंसान को, है ना, हवाई के लिए नहीं बनाता। बुध प्रधान व्यक्ति समझदारी से सोचता है कि हाँ भाई प्रैक्टिकली कितना हो पाएगा। अर्थ, अर्थ जो एलिमेंट है पंच तत्वों में, उसको ये दिखाएगा। कास्ट इसकी कमर्शियल ट्रेडिंग कम्युनिटी, ठीक है, शूद्र वहां पे है यहाँ पे, लेकिन ये ट्रेडिंग को भी दिखाएगा। धातु मूल जीव में जीव को दिखाएगा, हरा रंग मैंने आपको बता दिया। साथ में मॉडर्न क्लोथ्स, जितने भी मॉडर्न ये फैशन शोज जो होते हैं, और मॉडर्न देखिए फैशन शो में जो कपड़े पहने होते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में वैसे पहन के कहीं जाता है। हाँ ये जरूर है, कोई स्पेसिफिक इवेंट हो तो कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोई पहन ले, लेकिन अदरवाइज तो नहीं पहनते। बट इनकी लाइकिंग वैसे ही होती है कि मॉडर्न क्लोथ्स पहनने, है ना। लेकिन इंडियन जो आउटलुक है, इंडियन जो कपड़ा अटायर है, उसमें मॉडर्न में आप ठीक है वैसे ले सकते हैं कि लॉन्ग स्कर्ट्स हो गई, लहंगा चोली की जगह टॉप एंड लॉन्ग स्कर्ट हो गई, या लड़कों के लिए ऑब्वियसली पैंट शर्ट और ये सब आई गया। तो एटलीस्ट दे विल बी लाइकिंग मॉडर्न क्लोथ। धोती कुर्ता पसंद नहीं आएगा, एथनिक वेयर वो पूजा वगैरह है, कोई फेस्टिवल है पहन लेंगे, अदरवाइज वो पसंद नहीं करेंगे। दे वांट टू वेयर मॉडर्न क्लोथ। मैरिज के लिए सबसे छोटी एज में शादी कराता है बुध, 14 से 19 साल में शादी हो जाती है, अगर बुध सप्तम भाव में बैठा हो या पंचम में बैठा हो, सप्तम के साथ, सप्तमेश के साथ, तो बहुत जल्दी विवाह दे देता है। ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाएंगे